नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे 9th क्लास का पहला चैप्टर और यहाँ पर प्रश्नावली 1.3 का लास्ट सवाल बाकी था। तो देखिए लास्ट सवाल को पढ़ेंगे। लास्ट 9 नंबर सवाल 1.3 का, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय। हमने जो इस प्रश्नावली का शुरुआत का जो पढ़ा था संख्या पत्ती का सामान्य परिचय, उसमें हमने देखा था अपरिमेय और परिमेय के बारे में। बात करते हैं परिमेय, यानी ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जाती है, लेकिन q का मान क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, वो अपरिमेय संख्या वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर वर्गमूल 23 है, वर्गमूल 23 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें यहाँ पर वर्गमूल में 23 है, 23 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता, तो ये अपरिमेय संख्या। जैसे वर्गमूल 17, वर्गमूल 19, ये सब क्या हैं, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर वर्गमूल 225 ये है परिमेय संख्या क्योंकि यहाँ पर इसका वर्गमूल पूरा पूरा होता है 15। यहाँ अपनी तरफ से हम 1 लगा सकते हैं, यानी p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। वो क्या होता है, वो परिमेय संख्या। ये भी संख्या किस प्रकार की संख्या है, 0.3796, ये भी अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव, क्योंकि इसके आगे डैश 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 वो नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या शांत दशमलव के। और ये आपने देखा ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ पर आगे डैश डैश है, यानी इसका मतलब है कि वापस क्या आएगा, 4 7 8 4 7 8, फिर 4 7 8 4 7 8 4 7 8, यानी बार बार अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो यह है अशांत के अंदर अशांत दशमलव, यानी अशांत आवर्ती दशमलव। और अगर बार बार अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती, इससे यहाँ पर 1 0 1 0 0 1 0 0 पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती, तो ये है अशांत अनावर्ती दशमलव। तो आपके चैप्टर में आपको इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा था, बताइए कौन कौन सी परिमेय संख्या हैं और कौन कौन सी अपरिमेय। तो यहाँ पर 225 परिमेय संख्या है, बाकी सब क्या हैं, अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार ये आपका चैप्टर था 1.3, ये हो गया कंप्लीट। अब पढ़ेंगे चैप्टर 1.4। एक आसान सा चैप्टर है, आज 1.4 को कंप्लीट करेंगे। एक 1.4 में 2 ही क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या पर 3.765 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। इसको आप संख्या रेखा पर दर्शाना है, बहुत ही आसान है, आराम से दर्शा लेंगे। संख्या रेखा पर आपको केवल समझना है। यहां पर 0 1 2 3 फिर 4 -1 -2 -3 -4, इधर से आगे और लंबा कर सकते हैं 5 6। आपको 3.76, यानी ये 3 के तो बाद में है, यानी आपको कहाँ मिलेगी, 3 और 4 के
बीच में मिलेगी। जैसे 3 और 4, तो मैंने यहां पर मान लिया 3 है, यहां पर मान लिया 4 है। 3 पॉइंट बाद में, तो 3 पॉइंट हम 0 लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट बाद में शून्य का कोई महत्व नहीं होता। 3.765, तो यहां पर 3.0, यहां पर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4.0। अब यहाँ इसके आने वाले 0.7 है, 3.7। अब 3.7 बाद में आएगा 6, कि 3.76 यानी 3.76, ये आपको कहाँ मिलेंगे? 3.7 के तो बाद और 3.8 से पहले। तो इसको हम दर्शाते हैं संख्या रेखा पर। तो यह नहीं मान लीजिए, यहाँ पर मैंने मान लिया 3.7 है, उसके बाद में 0 लगा देंगे अपनी तरफ से। और यहाँ पर 3.8 से पहले है, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, इससे कोई महत्व नहीं। 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। अब हमें देखा आपने 3.76, ये रहा 3.76, फिर आगे 5 है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप 3.76 इससे तो बाद में है और इससे पहले है 7 से। इसको आप जूम करोगे तो देखना किस प्रकार होगा। तो यहां पर आपने 3.776 के बाद में है तो 76 लिखा, और यहां पर आपने 3.78 इसके बाद में है तो इस प्रकार लिखा। 3.76 के बाद और 3.77 से कितना है? पहले है। इनके तो बाद में है और इनसे क्या है? पहले है। तो इसके बाद में आप इनके आगे शून्य लगा दिया और इनके आगे भी क्या लगा दिया? शून्य। कोई दिक्कत है? अब 3.761, 3.762, 3.763, 3.764 और 3.765, 3.766, 3.777, 3.7 768, 3.769। अब आपको देखना है कि 3.765 कहाँ है? ये रहा। इस प्रकार आपको यहाँ पर दर्शाना है 3.765। यह है उत्तरोधन आवर्धन द्वारा आप संख्या रेखा को दर्शाना, बहुत ही आसान। ये था आपका चैप्टर 1.4। अब मैंने आपको एक सवाल करवा दिया, सेम ही ऐसा ही सवाल 2 नंबर क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप ज़रूर पूछना। इसी के अलावा अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं 1.5। बहुत ही आसान सा चैप्टर है 1.5। चैप्टर नंबर 1.5 में आपको ये बताना है, पहला ही क्वेश्चन देखो मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए।
बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय हैं। जैसे इसका एक नंबर है 2 माइनस वर्गमूल 5, इनका 2 नंबर है 3 प्लस वर्गमूल 23, माइनस का चिन्ह वर्गमूल 23, इनका 3 नंबर है 2 वर्गमूल 7 बटे 7 वर्गमूल 7, और इनका 4 नंबर है 1 बटे वर्गमूल 2, और इनका 5 नंबर है 2 पाई। आपको ये बताना है कि कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय संख्या हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। 2 माइनस वर्गमूल 5 आपने देखा है 2 एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, और बीच में माइनस का चिन्ह हो, भले ही प्लस का चिन्ह हो, गुणा का चिन्ह हो, भाग का चिन्ह हो, वो सब संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय। यानी कि आप परिमेय और अपरिमेय का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो ये संख्या किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय संख्या। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 प्लस वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23। थोड़ा पहले सरल करते हैं इसको। तो 3 प्लस वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23, ये आपस में कैंसल। यानी मैंने आपको बताया बहुत बार, एक का चिन्ह प्लस एक का माइनस। अगर एक का चिन्ह प्लस एक का माइनस, असमान चिन्ह समान संख्या हो हमेशा कटते हैं। यहां पर बचा है 3 और लगाया 1 बराबर भी 3। यानी ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। इसी प्रकार बात करते हैं 3 नंबर। तो इसको सरल करते हैं तो यहां पर ये कैंसिल होगा, वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7, 2/7। अंश बट्टे हर में है, पी बटा क्यों के रूप में है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। इसी प्रकार 1/वर्गमूल 2 मैंने कहा था, भले ही अंतर में हो, जोड़ में हो, गुणा में हो, भाग में हो। यानी एक यहाँ पर परिमेय संख्या है, वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है, और आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग दोगे तो आंसर क्या आएंगे? अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार 2 पाई, 2 तो यहां पर परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करोगे तो गुणनफल क्या आएंगे? अपरिमेय संख्या। तो आपको इस क्वेश्चन में इतना ही बताना है कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। ये था आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, बता दिया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। 2 नंबर का इसमें 1 नंबर है 3 प्लस वर्गमूल 3, कोष्टक 2 प्लस वर्गमूल 2। प्रत्येक व्यंजक को आपको सरल करना है। 3 नंबर का 1 नंबर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको व्यंजक को सरल करना है। कोष्टक से पहले यहाँ पर 2 पद हैं, यहाँ पर यानी गुणा करना है द्विपदों का द्विपदों से। बहुत ही आसान। पहले 3 को गुणा किया 2 से, 3 को 3 × 2, उसके बाद में गुणा करेंगे 3 को वर्गमूल 2 से, उसके बाद में आप गुणा करोगे वर्गमूल 3 गुणा 2 प्लस का चिन्ह वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2।
3 को 2 से 6, 3 को वर्गमूल 2 से 3 वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 को 2 से 2 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 को वर्गमूल 2 से वर्गमूल 6। तो यहां पर 6 प्लस 3 और 2 हो गए 5 वर्गमूल। यहां पर ध्यान देना भाई 6, 3 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 6। आगे इसका कोई हल नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर आ गया 6 प्लस 3 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 6। इसी प्रकार इसमें 2, 3, 4 तक हैं। इसका 2 नंबर और देख लीजिए। 3 प्लस वर्गमूल 3 और 3 माइनस वर्गमूल 3, इनको हल करना है, व्यंजक को सरल करना है। तो यहां पर द्विपद है, यहां पर द्विपद है, गुणा करना है द्विपदों का द्विपदों से। या एक आपने सर्वसमीका देखी है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनको आपने सरल किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, वर्गमूल 3 का स्क्वायर कितना हुआ 3, 9 में से 3 गए 6। इस प्रकार भी इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन और बच गए, वो आपको करना है स्वयं। बाकी संख्या रेखा पर दर्शाना, इस प्रकार के 1-2 क्वेश्चन और बच गए 5.1.5 के। अगला जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, साथ साथ में आप कॉपी में होमवर्क करते रहें और पढ़ाई अच्छी तरीके से करते रहें। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप ज़रूर पूछें। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।